दोस्तों आप किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत में देखो, आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, आपको बहुत ज़्यादा केयर करेगा। क्यों? क्योंकि तब आपका पार्टनर आपको एज इट इज़ आप जैसे होते हो ना वैसे वो एक्सेप्ट करता है, इसीलिए आपको वो उतनी वैल्यू दे सकता है, इसलिए वो आपको इतना प्यार दे सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद आपका पार्टनर दुनिया की बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट होने लगता है और इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे लोगों से वो आपको कंपेयर करने लगता है और आपकी कुछ चीज़ें, आपकी कुछ आदतें ऐसी होती है जिनके कारण फिर आप उनके मन में धीरे धीरे उतने वैल्यूबल जो पहले थे उतने नहीं हो सकते, या आपकी वैल्यू उनके मन में घटने लगती है। इसीलिए या तो वो आपको इग्नोर करेंगे और पहले जैसी तो वैल्यू वो आपको देंगे ही नहीं। पर इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पार्टनर उनको कितना भी कंपेयर कर ले, पर उनका कुछ माइंडसेट ऐसा होता है, उनकी कुछ आदतें ऐसी होती है, उनकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी होती है कि उनका पार्टनर उनको कितना भी कंपेयर क्यों ना करे, फिर भी हमेशा वो अपने पार्टनर के मन में एक वैल्यूबल पर्सन बनकर ही रहते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे लोगों में क्या ऐसा खास होता है, क्या उनका माइंडसेट होता है, क्या उनकी आदतें होती है और कैसे वो अपने पार्टनर के मन में हमेशा एक वैल्यूबल पर्सन बन के रहता है ताकि उनका पार्टनर उनको हमेशा प्यार करता है। तो उसमें हम आगे बढ़ते और सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करते जो जानते हैं कि एक्चुअल में लोगों के मन में हमारी वैल्यू बिल्ड कैसे होती है। देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि ये लोग जानते हैं एक्चुअल में कि लोगों के मन में हमारी वैल्यू बिल्ड कैसे होती है। अब हम फंस कहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर कि स्टार्टिंग में हमारा पार्टनर हमें कंपेयर नहीं कर रहा होता, एज इट इज़ प्यार कर रहा होता है, तो हमें क्या लगता है कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत केयरिंग हूँ एंड मेरे पार्टनर को बहुत प्यार करता हूँ और सामने वाला भी मुझे प्यार करता है तो वो हमेशा करता रहेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा यार कि ये अभी हमें कंपेयर नहीं कर रहा है लेकिन एक टाइम के बाद करता है। पर ये लोग होते हैं जो एक्चुअल में जानते होते हैं कि स्टार्टिंग में कोई भी इंसान कैसा भी होगा उनको अच्छा लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद जैसे समाज हमें कंपेयर करता है कि मतलब लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, आप कैसा काम कर रहे हो, आप अपने करियर में कैसे हो, आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, मतलब ओवरऑल बाहर की चीज़ें ही जिससे लोग आपको जज करते हैं, जिससे लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे लोग आपकी तारीफ करते हैं। अब जस्ट बहुत अच्छे इंसान हो पर आप बाहर की दुनिया में कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब ना आप अपने करियर में इतना एफर्ट बनाने की कोशिश करो, ना लोगों के बीच में अपनी अच्छी आइडेंटिटी रखने की कोशिश करो, पर आप इंसान बहुत ही अच्छे हो, तो स्टार्टिंग में आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया की आपके बारे में क्या सोच है, आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में आपकी कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है, ये चीज़ें एक टाइम के बाद आपका पार्टनर कंपेयर करेगा ही करेगा। अन लोगों को ना ये बात इतनी कड़वी है पर एक्सेप्ट नहीं होती कि ये प्यार नहीं है, ये वो नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें हकीकत है पर रियलिटी है। जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को समझोगे उतना जल्दी आपके लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि फिर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको पता है कि फोकस कहाँ करना है। जैसे ये सोच के बैठ नहीं जाना है कि मैं जैसा हूँ वैसा मुझे एक्सेप्ट करता है एंड वो हमेशा करता रहेगा। आप ऐसे सोच के बैठोगे तो एक टाइम के बाद ये चीज़ें होगी और फिर आप कहते फिरोगे कि ये तो कोई प्यार नहीं है, पर ये रियलिटी है, आप जो भी समझो। क्योंकि देखो बाहर की दुनिया ना आपके पार्टनर के लिए भी इतनी मायने रखती है। आप कितने अच्छे इंसान हो ये एक अलग बात है, लेकिन बाहर की दुनिया में लोगों के बीच में आप क्या कर रहे हो, आप क्या हो, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि लोग बहुत ही अच्छे इंसान की तारीफ करना छोड़ देते या उनको इग्नोर कर देते, लेकिन जो इंसान अपनी लाइफ में सफल हुआ है या उसने ठीक ठाक कुछ किया है ना, वो भले बुरा होगा उसको अच्छा लोग जरूर कहेंगे। अब दूसरी तरह की चीज़ जो लोगों को समझनी चाहिए कि ये लोग क्या होते हैं कि बाहर की दुनिया में तो विनर होते हैं लेकिन अपने पार्टनर के सामने भी एक विनर बनकर ही रहते हैं, जहाँ पर ना मैक्सिमम लोग गलती करते हैं और ये चीज़ समझने वाली है। जैसे हमने कहा कि पहले तो ये लोग जानते होते हैं कि भाई हमें फोकस कहाँ पर करना चाहिए, जस्ट अपने पार्टनर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। समाज में, सोसाइटी में, हमारे काम में, हमने करियर में जो भी चीज़ करेंगे आफ्टर ऑल वही चीज़ों के कारण लोगों के मन में हमारी आइडेंटिटी बनते हैं। सबसे पहले तो उनको ये पता होती है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं एक्चुअल में, वो अपने काम में, करियर में, उनकी पर्सनैलिटी, लोगों के बीच में उनकी इज्जत, सब कुछ बढ़िया होता है, एकदम परफेक्ट, लेकिन वो उस दुनिया में कुछ अलग रहते हैं, अपने पार्टनर के सामने कुछ अलग रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर शेर बन के रहते हैं और यहाँ पर अपने पार्टनर के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। यहाँ पर वो कह रहे होते हैं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मुझे टाइम दो, मतलब
अपना एटीट्यूड एकदम खत्म कर देते हैं। मतलब अपना जो एटीट्यूड है, जो रियल में है, वो बदल देते हैं। और ये बदलने में ना उनको बहुत बुरा लगेगा कि जो एक्चुअल में हम होते नहीं है वो करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। पर ये लोग बाहर की दुनिया में एक्चुअल में विनर होते हैं, तो अपने पार्टनर के सामने भी वैसे ही रहते हैं। अब ये लोगों की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि दुनिया के सामने अगर कुछ भी ऐसा होगा तो लोगों को बोल देते हैं कि बाहर में जाओ, लेकिन यहाँ पर अपने पार्टनर से डरते हैं कि अगर मैंने उससे बात करना छोड़ दिया, या मतलब मैंने उसको खुश करने की कोशिश करना छोड़ दिया, तो मुझे भूल जाएगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा। इस तरह की चीज़ें। देखो तुम क्या हो एक्चुअल में, ठीक है, तुम कुछ भी हो। अब रिलेशन में आने के बाद वो मायने नहीं रखेगा। मायने क्या रखेगा कि तुम उनके सामने कैसे बिहेव कर रहे हो। पहले तो तुम्हें कुछ होना पड़ेगा, कुछ रियल में वैल्यू अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश हमेशा करते रहने पड़ेगी, और उसी तरह से वही विनर एटीट्यूड, वही माइंड के साथ भी अपने पार्टनर के सामने रहना पड़ेगा। जो चीज़ें सही है वो सारी चीज़ें करो, लेकिन दबो मत, प्रेशर मत लो अपने ऊपर रिलेशन का कि ऐसा हो जाएगा वो मुझे छोड़ देगा। नहीं, ऐसे लोग क्या होते हैं पता, विनर एटीट्यूड होता है। सामने वाला बहुत अगर गलत तरीके से कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है या धमकी दे रहा है कि छोड़ के चला जाऊंगा, तो एक बार वो उनको समझाएंगे कि जो तू सोच रहा है वो गलत है, क्यों गलत है, तुझे क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। एक बार वो समझाएगा, लेकिन अगर वो नहीं समझेगा तो फिर उनको भी बोल देंगे कि टाटा बाय बाय। फिर वो मनाने के लिए चिपके नहीं रहेंगे। तीसरी चीज कि ऐसे लोग हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रॉस होने नहीं देते। जैसे कि हमने पहले बात की कि रिलेशनशिप में अगर कुछ झगड़ा हो गया, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगर हमसे एक बार गलती होगी तो डेफिनेटली सामने से जाकर सॉरी बोलेंगे। अगर सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है तो 2 बार सॉरी बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके आगे पीछे भागते रहेंगे कि भाई गलती हो गई, ये हो गया। ट्राई करेंगे, जैसे कि पहले कहा कि सामने वाला इंसान समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, समझना चाहता ही नहीं है, तो ये लोग ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा माइंडसेट नहीं होता। वो ट्राई करेंगे, लेकिन हमेशा वो इन चीज़ों को सोचते हैं कि हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी रिलेशन के लिए, किसी इंसान के लिए क्रॉस नहीं करनी चाहिए। होगा क्या कि फिर अगर हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रॉस करते हैं तो होगा ये कि फिर वो इंसान, ये रिलेशन हमसे ज़्यादा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। फिर किसी चीज़ में हमारा मन ही नहीं लगेगा। तो किसी इंसान को ऐसा फील नहीं करवाना चाहे कि भाई तुम इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हम अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हें मनाने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे पीछे हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि हमने अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे रोने में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इन लोगों को पता होता है कि कहाँ तक हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को टच करना है और कहाँ से हमें उनको क्रॉस नहीं करना है। डेफिनेटली उनकी गलती होगी तो हर चीज़ करेंगे, लेकिन अगर बिना मतलब की चीज़ हो रही है तो वो लोग रिलेशन को छोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि जो इंसान कंफ्यूज है, जो इंसान नहीं समझ रहा है, उसको समझाया जाता है। लेकिन बिना मतलब के जो इंसान समझना ही नहीं चाहता वो उनको नहीं समझा पाएंगे, कोई नहीं समझा पाएंगे। तो जब उनको अगर ज़रूरत पड़े कि इस रिलेशन को छोड़ना चाहे, इस इंसान से आगे बढ़ना चाहे, तो वो डिसीजन लेने में टाइम नहीं लेते। और उनका यही माइंडसेट, उनका यही एटीट्यूड सामने वाले इंसान को हमेशा डरा के रखता है। सामने वाला इंसान कुछ भी करने से, कुछ भी बिहेव करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता है, क्योंकि उनके साथ रहकर उनके माइंडसेट के बारे में, उनकी हैबिट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता होता है। और ऐसे लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग माइंडसेट होता है। जो चौथी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है फियरलेस माइंडसेट। अब आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए। अब कैसा माइंडसेट, एक तो उनको ऐसा लगता है कि शायद अगर वो मुझसे दूर है तो किसी से बात करेगी, अगर मैं 2 दिन बात नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एंड हमेशा ना वो डरते रहते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि कहीं वो मुझे धोखा ना दे, कहीं वो मुझे चीट ना कर दे। कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही है, लेकिन अंदर एक डर रहता है कि कहीं मैं उस इंसान को खो ना दूं। लेकिन इनका ना एक फियरलेस माइंडसेट होता है। वो अपने पार्टनर के बारे में भी अच्छा सोचते हैं, उनके ऊपर एक जेन्युइन ट्रस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके मन में हमेशा डर रहता है कि ये ऐसा कर देगा, इसको कोई और मिल जाएगा। पीछे पीछे नहीं भागते हमेशा, थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है। और उनको ऐसा लगता ही नहीं है, उनको ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ऐसा माइंडसेट बना लेगा कि इसको मुझसे कुछ बेहतर मिल जाएगा, तो जब हम ये सोचने लगते हैं
कि ये मुझे छोड़ देगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खुद के लिए हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है। लेकिन ये एक फियरलेस माइंडसेट इसलिए ही रह पाते हैं क्योंकि उनको पता होता है उनके कॉन्फिडेंस के कारण कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ और मेरा पार्टनर मुझे पसंद करेगा, और मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ जिससे उनको इरिटेशन हो, जिनसे उनको उबन हो। मेरी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उनको मेरे से दूर करे, तो मुझे ऐसा सोचने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग डाउट करते रहते हैं, शक कर रहते हैं, उनके पार्टनर ऑलरेडी उनको इग्नोर कर रहे हैं और इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। और अपने आप को जब वो अपने में ही कम महसूस करने लगते हैं तो उनकी हरकतें भी ऐसी हो जाती है कि उनके पार्टनर को भी वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन फियरलेस माइंडसेट कभी ऐसी चीज़ें क्रिएट करता ही नहीं है जिसके उनके पार्टनर को प्रॉब्लम हो, ना डाउट करता है, ना उनको खोने से डरता है, और उनका यही माइंडसेट उनके पार्टनर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों, रिलेशन के स्टार्टिंग में और रिलेशन में कुछ टाइम के बाद ये तफावत तो डेफिनेटली आएगा कि पहले इंसान आपको एज इट इज़ प्यार करेगा, फिर आपको अलग अलग तरह से वो कंपेयर करेगा। लेकिन अगर आपका कुछ माइंडसेट ऐसा है, आपकी कुछ आदतें ऐसी है, तो कंपेयर करने के बाद भी आपके पार्टनर के माइंड में आप हमेशा के लिए एक वैल्यूबल पर्सन रहोगे। थैंक यू सो मच।